सो ये एक पूमा की टी शर्ट है मेरे पास और एक ये टॉमी की भी टी शर्ट है एंड ये एडिडास के स्नीकर्स हैं मेरे पास। भले ही ये सारे ओरिजिनल हो बट आई नो सम प्लेसेस जहाँ पे मैं एग्जैक्ट ये कपड़े हों या जूते हों या इवन वॉचेस सेम उस ब्रांड की एग्जैक्ट कॉपी खरीद सकता हूँ। सो जी हाँ, जैसे कि आज आप गेस कर पा रहे होंगे, आज की वीडियो में हम फर्स्ट कॉपी गुड्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं एंड इस टॉपिक से शायद आप बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे बिकॉज हर एक इंसान का, मेरा भी थे, कुछ फ्रेंड्स थे जो बोलते थे यार ये 20,000 की नाइकी के शूज़ मैं 1,500 में लेके आया हूँ। सो आपके भी कुछ फ्रेंड्स ज़रूर रहे होंगे जो ऐसे फर्स्ट कॉपी गुड्स खरीद के लेके आते थे और आपको बेवकूफ़ बनाते थे कि हाँ ये ओरिजिनल नाइकी के स्नीकर्स हैं या फिर ये ओरिजिनल वॉच है। सो आज की इस वीडियो में हम काउंटर फिटिंग के ऊपर ही बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम कुछ फेमस प्लेसेस के नाम से करते हैं। होपफुली आप इनमें कुछ कॉमन ज़रूर फाइंड कर पाएंगे। गफर मार्केट दिल्ली, लिंकिंग रोड मुंबई, नेशनल मार्केट बेंगलोर एंड न्यू मार्केट कोलकाता। जी हाँ, शायद आपने गेस कर ही लिया होगा, यही हमारी वीडियो का टॉपिक था और इन चारों प्लेसेस में यही चीज़ कॉमन है कि ये चारों प्लेसेस में आपको फर्स्ट कॉपी गुड्स बहुत इजीली मिल जाएंगे एंड ये चारों ही प्लेसेस फर्स्ट कॉपी गुड्स के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड इस जगह पे आप चाहे ब्रांडेड शर्ट्स की बात कर लें, पैंट्स की बात कर लें, वॉचेस की बात कर लें, इनफैक्ट शूज़ तक भी आपको एग्जैक्ट किसी ब्रांड के डुप्लीकेट फर्स्ट कॉपी आइटम की तरह आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 स्टेप्स में इस वीडियो को देखेंगे। पहले पार्ट में हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर फिटिंग, मतलब फर्स्ट कॉपी जो आइटम्स है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है एंड किन किन आइटम्स में, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि किन किन आइटम्स में काउंटर फिटिंग होती है एंड थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि ये काउंटर फिटिंग जो चीज़ है ये हमारी इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करती है। स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ काउंटर फिटिंग। Counterfeiting involves the manufacturing and selling of goods under a brand name without the permission of that particular brand. आपको ही पता है कि फॉर एग्जांपल ये एडिडास के वाइट स्नीकर्स हैं, अगर मैं इनकी फर्स्ट कॉपी आपके सामने ले आके रख दूं तो आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है या फर्स्ट कॉपी है इन टर्म्स ऑफ लुक। बट ऑब्वियसली अगर पहनेंगे तो कंफर्ट में पता लग जाता है बिकॉज जो किसी ब्रांड का ओरिजिनल आइटम होता है वो बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी मटेरियल से बनाया जाता है तो उसमें कंफर्ट होता है। बट जो कोई फर्स्ट कॉपी आइटम होगी उसका लुक वाइज शायद आपको सेम फील आएगा ब्रांड का, बट कंफर्ट वाइज ऑब्वियसली नहीं आएगा बिकॉज जो फर्स्ट कॉपी आइटम होती है वो उतनी हाई क्वालिटी मटेरियल से नहीं बनाई जाती। तो ये तो मीनिंग हो गया काउंटर फिटिंग का। एंड आफ्टर फाइनेंस, साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत पढ़ना पसंद है। तो चलिए साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं कि लोग क्यों फर्स्ट कॉपी गुड्स खरीदते हैं। तो आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली फैशन इंडस्ट्री में चाहे आप कौन सी घड़ी पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, ये एज अ स्टेटस सिंबल ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में। तो आप जितना हाई ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे दैट मीन्स आपकी उतनी ज़्यादा इनकम है या फिर आपका उतना ज़्यादा सोशल स्टेटस है सोसाइटी में। एंड द अदर एस्पेक्ट ऑफ ब्रांडेड गुड्स इज कि वो महंगे होते हैं, मतलब हर किसी के अफोर्डेबल रेंज में नहीं होते ऑब्वियसली। तो जो लोग उस ब्रांडेड आइटम्स को अफोर्ड नहीं कर सकते बट उनको सेम सोशल स्टेटस चाहिए या उनको भी सोसाइटी में ऐसे रिस्पेक्ट चाहिए कि वो ब्रांडेड आइटम पहनते हैं, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट कॉपी गुड्स को ही खरीदते हैं। काउंटर फिटिंग जो गुड्स होते हैं उनको वो परचेज करते हैं। तो ये बेसिक साइकोलॉजी होगी, ह्यूमन साइकोलॉजी होगी कि हमें क्योंकि सोसाइटी में अच्छा दिखना है या फिर दूसरे लोगों के बराबर दिखना है, इसलिए हम फर्स्ट कॉपी आइटम्स खरीदते हैं। एंड इसका सिंपल सा आप एग्जाम्पल दिखा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई G-Shock की वॉच होती है, ये तो मैंने नॉर्मल सी पहनी है बट G-Shock की वॉच 60,000, 70,000, लाखों तक में आती है। तो कोई 50,000 की G-Shock की वॉच है वो आपको 2,000 में फर्स्ट कॉपी में आइटम में मिल जाती है। तो जो 50,000 की G-Shock की वॉच नहीं अफोर्ड कर सकता वो 2,000 की वो G-Shock की फर्स्ट कॉपी वॉच को खरीदेगा और शायद अपना जो सोशल स्टेटस है वो सोसाइटी में वो मेंटेन करने का ट्राई करेगा। एंड अब बात करते हैं कि ये मार्केट कितना ज़्यादा बड़ा है। इन अ रिपोर्ट रिलीज बाय OECD एंड EUIPO, द ट्रेड ऑफ फेक गुड्स इज लार्जर देन द GDP ऑफ आयरलैंड। आप इमेज भी देख सकते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि ये कितनी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है या ये कितनी ज़्यादा बड़ी एक प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो फर्स्ट कॉपी गुड्स है या ये जो काउंटर फिटिंग इंडस्ट्री है, क्या ये सिर्फ फैशन में प्रेजेंट है कि जूते हो गए, वॉचेज हो गए या फिर शर्ट्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, क्लोथ्स हो गए? देन ऑब्वियसली द आंसर इज कि नहीं। ये जो काउंटर फिटिंग की इंडस्ट्री है ये हर टाइप के इंडस्ट्री में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, आपको पायरेटेड म्यूजिक मिल जाता है, कोई सॉफ्टवेयर के क्रैक मिल जाते हैं आपको, फार्मास्यूटिकल्स, फेक मेडिसिन्स के आइटम्स आपको मिल जाएंगी, व्हीकल, एरोप्लेन कंपोनेंट्स, कंज्यूमर गुड्स,
टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, सो हर चीज़ जो आप इमेजिन कर सकते हैं या हर इंडस्ट्री जो आप इमेजिन कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उन हर चीज़ की कॉपी आइटम मिलती है। अब जस्ट आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ कि ये काउंटरफिटिंग इंडस्ट्री है वो कितने तेज़ी से लास्ट 2-3 साल में ग्रो हुई है। सो फ्रॉम जनवरी 2018 टू दिसंबर 2020 there has been an increase of 20% on the counterfeiting occurrences reported। फैशन इंडस्ट्री में काउंटरफिटिंग हो तो एटलीस्ट किसी की लाइफ को खतरा नहीं है, बट हमने रिसेंटली देखा ड्यूरिंग कोविड टाइम कि फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इंडस्ट्री में भी काउंटरफिटिंग के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए गए थे। तो कोविड के टाइम फेक मेडिसिन, फेक सैनिटाइजर्स, या इवन आपको ही पता होगा कि फेक N95 का मास्क, क्योंकि N95 मास्क की बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो वो भी नॉर्मल मास्क के ऊपर N95 का थप्पा लगा के वो भी बेचा जा रहा था। एंड ऑब्वियसली अल्टीमेटली यहाँ पर लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, या इस केस में लोगों की लाइफ से ये मैटर एसोसिएटेड है। सो यहाँ पे जो काउंटरफिटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाती है। सो यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेस, पेशेंट्स या जो भी लोग मेडिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनकी लाइफ खतरे में थी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी ये फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिसिन हैं या फिर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सारे फेक बेचे जा रहे थे कोविड के टाइम। एंड ये जो बात मैंने आपको बताई इसको ये रिपोर्ट सही प्रूव करती है। सो अकॉर्डिंग टू अ ASPA रिपोर्ट which said that alcohol, cigarettes, FMCG goods, currency and pharmaceuticals are the top 5 industries which has been hit the worst। and जो भी केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं काउंटरफिटिंग के केस में 84% ऑफ देम आर फ्रॉम दीज टॉप 5 इंडस्ट्रीज। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेजर 5 इंडस्ट्रीज हैं इनमें काउंटरफिटिंग के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। एंड इसको रियल लाइफ में भी शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोविड के टाइम इलीगल लिकर, सिगरेट और इन सब की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेडिसिन, फेक मेडिसिन बेची जा रही थी, कोविड के नाम पे कुछ भी बेचा जा रहा था। एंड PPE किट, सैनिटाइजर्स, हर चीज़ में काउंटरफिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है कोविड के टाइम। सो हम सभी की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी ने एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई है, या हम बहुत ज़्यादा अपडेट हुए हैं टेक्नोलॉजी के साथ। बट ऑन द अदर हैंड साइड जो क्रिमिनल्स हैं वो भी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही तेज़ी से अपडेट हुए हैं। तो आज के ज़माने में अगर कोई आप फर्स्ट कॉपी गुड्स खरीदेंगे ना, तो अगर उसका बॉक्स एडिडास के बॉक्स जैसा सेम दिखेगा तो उसमें जो भी लेबल्स हैं, बारकोड स्कैनर्स हैं, जो भी टैग्स हो गए, हर चीज़ बिल्कुल आपको एग्जैक्ट जो ब्रांड का आइटम होगा उस जैसे दिखेगी। अगर आप उस फर्स्ट कॉपी आइटम के जो ऊपर स्कैन किया है या QR कोड है, अगर आप उसको स्कैन भी करेंगे तो आपको ऑफिशियल ब्रांड की वेबसाइट पे लेके जाता है, जिससे आपको लगता ही नहीं कि ये जो फर्स्ट कॉपी आइटम है वो फर्स्ट कॉपी आइटम है। सो कहने का मतलब यही है कि जो फर्स्ट कॉपी आइटम्स हैं उनको आजकल ऐसे पैकिंग की जाती है या उसको ऐसे असेंबल किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल, बारकोड, स्कैनर्स, टैग्स, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट ब्रांड वाली वाइब्स देगा। सो अभी तक हमने वीडियो में देखा व्हाट इज काउंटरफिटिंग, किस किस इंडस्ट्री में काउंटरफिटिंग होती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ काउंटरफिटिंग ऑन द इकोनॉमी इन जनरल। तो पहला सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है टैक्स कलेक्शंस में। सो चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी कंट्री हो, उसके टैक्स रेवेन्यू में इम्पैक्ट करेगी ये जो काउंटरफिटिंग इंडस्ट्री है। तो गवर्नमेंट के जो टैक्स कलेक्शन है वो कम होंगे अगर काउंटरफिटिंग किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो सेकंड सबसे बड़ा और ऑब्वियस जो कॉन्सिक्वेंस वही यही है कि जिस भी ब्रांड की आइटम की काउंटरफिटिंग की जाती है या कॉपी की जाती है, ऑब्वियसली उस ब्रांड को रेवेन्यू, जो पोटेंशियल रेवेन्यू शायद हो सकता था, उसमें उसको लॉस होगा। और ये लॉस पैसे के टर्म्स में भी होता है और उसकी रेपुटेशन के टर्म्स में भी होता है। बिकॉज कई बार लोगों को लगता है कि ये फर्स्ट कॉपी आइटम नहीं है, ओरिजिनल ब्रांड का है, एंड बिकॉज आप फर्स्ट कॉपी आइटम बाय कर रहे हैं तो वो शायद क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं होगा, तो आपका उस ब्रांड के लिए परसेप्शन थोड़ा बेकार हो जाता है। आपको लगता है कि ये बेकार आइटम्स बनाते हैं, बट वो क्या पता हो कि वो ओरिजिनल आइटम थे ही नहीं उस ब्रांड की। एंड थर्ड कॉन्सिक्वेंस कि जो काउंटरफिटिंग से पैसा आता है उसको इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है। इलीगल जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बुरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पैसे को टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सारी एक्टिविटीज़ में, इलीगल एक्टिविटीज़ में उस पैसे को यूज़ करती हैं। इसके अलावा इलीगल वेपन्स खरीदने में, इलीगल आर्म्स खरीदने में, टेररिज्म को फंड करने में, इन सारी चीज़ों में ये जो काउंटरफिटिंग की जो फेक इंडस्ट्रीज़ हैं ये पैसा वो सपोर्ट करती हैं। सो फोर्थ सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस कि काउंटरफिटिंग अफेक्ट्स एवरीवन, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल हेल्थ रिलेटेड या लाइफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं जहां पे अगर काउंटरफिटिंग होती है तो किसी के लाइफ और डेथ में वो डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदा या मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा जो किसी ओरिजिनल ब्रांड का ना हो के किसी फर्स्ट कॉपीड वो आइटम थी, एंड अगर आपको एमरजेंसी में वो मेडिकल इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना हो
तो अगर वो काम ना करे या फिर वो अच्छे से काम ना करे, देन ऑब्वियसली वो किसी के लाइफ या डेथ में वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए अगर काउंटरफिटिंग कुछ एसेंशियल इंडस्ट्रीज में होती है, लाइक मेडिसिन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, फूड आइटम्स या कार के पार्ट्स, ये सब चीज़ों में वो किसी कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। सो वीडियो को अगर हम सम अप करें तो काउंटरफिटिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $3 ट्रिलियन बाय द ईयर 2022 एंड इट इज ऑल्सो फाउंड दैट वी आर लूजिंग अराउंड $70 to $89 बिलियन एवरी ईयर ग्लोबली ड्यू टू काउंटरफिटिंग। मे बी ये जो पैसा था अगर हम इसको बचा पाते तो शायद हेल्थ केयर के लिए भी यूज कर लेते, एजुकेशन के लिए भी यूज करते या फिर इनोवेशन के लिए भी यूज कर सकते थे। सो अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि हमारी एज अ इंडिविजुअल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि हम फर्स्ट कॉपी आइटम्स क्यों खरीदते हैं, बिकॉज हमें सोसाइटी में एक रेपुटेशन या एक सोशल इमेज क्रिएट करनी होती है, मेंटेन करनी होती है। अगर आप उस चीज़ से ऊपर उठ के एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचें तो शायद आपको लगेगा कि जो काउंटरफिटिंग इंडस्ट्री है इसके बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं एंड अगर एज एन इंडिविजुअल आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें कि मैं ऐसे काउंटरफिटिंग आइटम्स नहीं पहनूंगा या नहीं यूज़ करूंगा, देन आप शायद कंट्री या ओवरऑल जो ग्लोबली हम बात कर रहे थे आप उसमें एक बहुत ही हेल्दी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो इस वीडियो का सोशल मैसेज यही रहेगा कि आप जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकें काउंटरफिटिंग आइटम्स को परचेज करना या यूज़ करना, उतना ही हमारे देश या पूरे वर्ल्ड के लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, बिकॉज आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब हमारी ये वीडियो को और यूजर्स तक पुश करेगा। आपके कोई व्यूज़ हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट करें एंड ये वीडियो आप अपने उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना कि जो काउंटरफिटिंग या फर्स्ट कॉपी आइटम्स को यूज़ करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।